कॉन्सेप्ट अभी तक हमने ये जाना कि कैसे मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्रेड क्लास, एंड दूसरा हमें जाना था बाय यूजिंग रनेबल इंटरफेस के बारे में। ओके, तो हमने रनेबल इंटरफेस को की हेल्प से हमने तो अचीव कर लिया मल्टी थ्रेडिंग, बट इसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, केसेस हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं अब बिग प्रैक्टिकली। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक क्लास डेमो जो कि इंप्लीमेंट करा है रनेबल इंटरफेस, और यहाँ से हमने रन मेथड को ओवरराइड कर दिया है। ओके, और इसके अंदर एक सिंपली एक लॉजिक लिख दिया है जो कि फॉर लूप है, 5 टाइम्स चलेगा बेसिकली। ओके, यहाँ पर हमारा एक क्लास है माई रनेबल टेस्ट, इसके अंदर मेन मेथड है, यहाँ पर हमने डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और थ्रेड के अंदर पास कर दिया। अगर हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सिंपली एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करें, उसके अंदर हम जो है डेमो का रेफरेंस ना पास करें, देन अगर हम स्टार्ट मेथड को कॉल करें तो कैसे होगा। सिंपली हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, थ्रेड और उसको T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड कर दिया हमने। यहाँ पर हम क्या क्या रेफरेंस नहीं कर रहे हैं, डेमो का पास कर रहे हैं, और यहाँ पर T2 डॉट स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो क्या इस सिनेरियो में जो है एक न्यू थ्रेड क्रिएट होगा कि नहीं होगा, ओनली मेन थ्रेड ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि कोई भी न्यू थ्रेड क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर हम रेफरेंस पास ही नहीं किए। तो सिंपली ये जाएगा और T डॉट स्टार्ट कॉल कर देगा, और यहाँ पर कोई न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर केवल देखिए क्या आ रहा है, मेन मेथड, मेन थ्रेड। ये क्या क्या काम किया, केवल ये वाला जो लूप था इसको एग्जीक्यूट हुआ, हमारा ये वाला जो रन मेथड था ये यहाँ पर चला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यू थ्रेड क्रिएट ही नहीं हुआ, इसीलिए चला ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करें, इसके अंदर अपने को डी का, इसका डेमो क्लास का रेफरेंस पास करते हैं, तो ये समझता नहीं ये रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, देन जाकर उसका एक न्यू थ्रेड करता है, और वो थ्रेड जो होता है रन मेथड को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे कॉल करिएगा तो यहाँ पर कोई नया थ्रेड क्रिएट ही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इंटरफेस की हेल्प से जा रहे हैं तो मस्ट कंपनी में जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा, वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपको थ्रेड के पास करना पड़ेगा, देन उस थ्रेड के रेफरेंस से आप स्टार्ट मेथड को कॉल करिए, तभी एक नया थ्रेड क्रिएट होगा, अदरवाइज नया थ्रेड क्रिएट नहीं होगा जब आप रनेबल इंटरफेस की हेल्प से जा रहे हैं तब। ये एक पहला केस था हमने जाना। अगर हम क्या काम करें कि बेसिकली हम यहाँ से अगर डायरेक्ट रन मेथड को कॉल कर दे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर T2 डॉट रन मेथड कॉल करता हूँ तो क्या होगा। अगर डायरेक्ट रन मेथड कर रहे हैं T2 जिसके पास कोई रेफरेंस, तो इस सिनेरियो में क्या होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली राइट क्लिक करते हैं, जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपको सिनेरियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए नो न्यू थ्रेड क्रिएट, यहाँ पर भी कोई न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, ये भी एक जस्ट लाइक नॉर्मल मेथड था, ये भी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर भी कोई नहीं होगा। ओके, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पर टी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टी डॉट रन मेथड, यहाँ से आप मैं इस थ्रेड के लिए जिसके पास क्या है डेमो क्लास का रेफरेंस है, और डेमो क्लास जो है रनेबल इंटरफेस, तो यहाँ पर एक न्यू थ्रेड जो है क्रिएट होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा जो ये डेमो क्लास है इसके पास जो रन मेथड है इसको कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि डेमो पास रनेबल इंटरफेस है और ये रजिस्टर है, थ्रेड क्लास है, और इसकी रेफरेंस हम स्टार्ट मेथड कॉल कर रहे थे, वो थ्रेड क्रिएट होगा और वो थ्रेड रिस्पॉन्सिबल होगा उस रन मेथड को कॉल करने के लिए। ओके, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेमो थ्रेड बाय रनेबल, और यहाँ से मेन थ्रेड भी आ गया हमारा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर न्यू थ्रेड भी क्रिएट हो गया। ओके, तो इस तरीके से अपने कुछ चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको केसेस बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट क्या करूँ, जो हमारा थ्रेड है अगर इससे मैं डायरेक्टली नहीं, तो ये अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अभी यहाँ पर टी डॉट रन करते थे, यहाँ पर नया थ्रेड ही क्रिएट हुआ, जस्ट लाइक ए नॉर्मल मेथड की तरह ये कॉल हो रहा है। पहले रन मेथड को कॉल किया, देन यहाँ पर ये कर दिया। अगर इसकी हेल्प से भी जाइएगा तो टी डॉट यहाँ पर हमने रन किया था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई न्यू थ्रेड क्रिएट ही नहीं हुआ है, जस्ट लाइक ए नॉर्मल मेथड ये एग्जीक्यूट हुआ, पहले डेमो क्लास किया, देन इसके बाद इस थ्रेड को कॉल कर दिया। लेकिन यहाँ पर टी डॉट स्टार्ट करूँगा तब यहाँ पर एक न्यू थ्रेड क्रिएट होगा। ओके, राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं। अब देखिए अब एक नया थ्रेड क्रिएट होगा
और यहाँ पर देखिए मेन थ्रेड, देन इसके बाद डेमो थ्रेड बाय रनेबल, दोनों हमारा कॉल हो रहा है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि वहाँ पर कोई न्यू, अगर बाय डिफॉल्ट हमने रन मेथड को हिट करेंगे तो क्या हम जानते हैं कि कोई भी न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। रन मेथड एक जस्ट लाइक ए नॉर्मल मेथड तरह ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, थ्रेड क्रिएट भी हुआ और यहाँ पर ये दोनों को रिस्पॉन्सिबल भी हो गया क्रिएट करने। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होती हैं। ओके, आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं और नहीं। ओके, तो अब एक चीज़ हमारे पास क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी हमने दो सिनेरियो देखा, एक तो हमने देखा थ्रेड की हेल्प से हम मल्टीथ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं, दूसरा रनेबल इंटरफेस। इन दोनों में से बेस्ट कौन है, बेस्ट अप्रोच कौन है कि अपने को किसको इन दोनों के बीच में से अपने को चूज करना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको नॉर्मल जावा कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लास डेमो इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस कर रहे हैं। तो बेस्ट अप्रोच है रनेबल इंटरफेस से। क्यों? क्योंकि आप अगर बाय डिफॉल्ट रनेबल इंटरफेस को यूज यहाँ करें तो ये क्लास एप्लीकेबल है किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड करने के लिए। अगर आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिए तो हम जानते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग में एक क्लास केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड करता, मोर देन वन क्लास को नहीं कर सकते। तो अगर आप थ्रेड को यूज करिएगा तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि क्लास दूसरे क्लास को आप एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, तो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट आप अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप रनेबल इंटरफेस की तरफ जाइएगा तो ये दूसरे इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है प्लस एक क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता है, जो यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट अचीव करने के लिए आप फ्रीडम रहेगा। तो इसीलिए बेस्ट रिकमेंडेड रहता है कि आप ऑलवेज रनेबल इंटरफेस की हेल्प से मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करिए। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे डिफरेंट सिनेरियो के बारे में।